देखती आंखों और सुनते कानों को इकबाल भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न जो कि आप 24 आवर देखते हैं अपने आईपी बॉक्स पे, और विरसा यानी कि 7 रंग विरसा प्रोग्राम जो कि मैं लेके आता हूँ इकबाल भट्टी आपकी खिदमत में हर इतवार को शाम 8 बजे। और हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते एक नया मेहमान हो हमारे स्टूडियो में, लेकिन किसी वक्त स्टूडियो के बगैर कहीं दूसरे मुल्क में भी अच्छे अच्छे सिंगर, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, तो उनको भी इंट्रोड्यूस कराना हमारा फ़र्ज़ है। तो आज हमारे साथ बहुत ही एक हैंडसम यंग मैन जो कि पाकिस्तान में है इस वक्त। उन्होंने बड़े अच्छे गीत भी गाए हैं, प्रोड्यूस भी किए हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और एक बड़े अच्छे हमारे यहाँ पे एवेंजर्स ग्रुप के नदीम अली साहब उनसे भी रिलेटेड हैं, तो उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे, उनसे गाने भी सुनेंगे, उनके गाने देखेंगे भी। तो आइए उनसे बात करते हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तान से वो आप तस्वीर उनकी देख सकते हैं, लेकिन आवाज़ भी आप सुनेंगे उनकी। तो शहरियार अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम टू प्रोग्राम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। आप कैसे हैं, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस जी, गर्मी आज ज़्यादा थी यहाँ पाकिस्तान की तरह, और अब स्टूडियो में ठंडे बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत हो रही है। यहाँ से मुकाबला नहीं कर सकते आप। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं जाती, वहाँ पे लाइट भी चली जाती तो मुश्किल हो जाती है फिर। बिल्कुल। आप सुनाएं कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, ताकि सब जानने वाले जो देख रहे हैं इस वक्त आपको टोरंटो में या दुनिया भर में, उनको पता चले कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मेरा नाम शरियार अली है। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम अली_शरियार के हैंडल से। बाकी मैं स्टूडेंट हूँ अभी। आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी एट NCA लाहौर, और साथ में जो भी आर्ट फॉर्म अच्छा लगे उसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, और कभी वो म्यूजिक हो या फिर वो एक्टिंग हो या फिर वो फिल्म मेकिंग हो, तो बस यही आपके सामने। शहरियार, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, ये बताइएगा प्लीज। अच्छा, तो आई वाज बोर्न इन लाहौर, मगर जिंदगी सारी इस्लामाबाद में गुजारी है। और आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ कर रहे हैं? जब स्कूल गए थे तो कब कहाँ थे आप? स्कूलिंग का तो यही, आई वाज अ वेरी मतलब ट्रबलिंग बच्चा, तो मैं तो बहुत डिफरेंट स्कूल्स में जाता रहा हूँ, कभी कॉन्वेंट में, GSIS रूट्स वगैरह में होते होते अब मैं NC में पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब कि छोटे ही जब थे आप शरारती थे और मार ड्राई में और पढ़ाई लेकिन पढ़ाई में तो तेज होंगे आप? नहीं पढ़ाई में भी तेज नहीं? कोशिश करता था, मगर गाने की तरफ मार धाड़ में नहीं पड़ता था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल में तो ठीक है जो आप झगड़े करते थे, लेकिन ये जो गाने का शौक ये कब पैदा हुआ? गाने का शौक वही कि हम जब भी मतलब हमारी बचपन में गेम्स इस तरह की होती थी कि बचपन में सारे कजन इकट्ठे हुए हैं, तो हम लाइक पाकिस्तान आइडल खेल रहे हैं, मतलब बाकी बच्चे अगर पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान आइडल खेल रहे हैं, एक बच्चा गा रहा है, बाकी बच्चे बैठ के जज कर रहे हैं, तो उसमें शौक चल पड़ा। और बाकी जब यानी कि स्कूल कॉलेज में अगर वैसे गुनगुनाते हुए कोई दोस्त सुन ले तो वो थोड़ा इनकरेज कर देते थे, और वही इनकरेजमेंट मिलते आपने अपने गाने भी बहुत 1-2 रिलीज किए हैं, इसके अलावा और भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से आपने जो परफॉर्म किया पब्लिक के सामने वो कब था? रिसेंटली आई थिंक आई डिड माय फर्स्ट प्रॉपर गिग इस्लामाबाद में, बैरिया में, एक आवाज लाइव सेशंस के नाम से, और उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, लाइव म्यूजिक को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, बड़ा मजा आया। और वही पहले सुना हुआ था कि लाइव परफॉर्म करने का एक अलग ही मजा है, बट जब एक्चुअली किया तब समझ आया। आई डिड हॉरिबल ऑनेस्टली, मतलब यानी कि जब किया परफॉर्म तो लगा तो कि मैंने बहुत बुरा गाया, नर्वसनेस तो थ्रू द रूफ गई थी, बट मजा बड़ा आया, और लाइक बस दिल के बार बार ही बंदा करे। तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव सिंगिंग में बहुत फ़र्क है? बिल्कुल, बहुत है। आपके कोई उस्ताद हैं जिससे आप सीख रहे हैं? I wouldn't say उस्ताद हैं, I draw inspiration from a lot of people, from mentors that are close to me, also people who I have never met, जिनको मैं दूर से ही appreciate कर सकता हूँ। आपके घराने में कोई आपके कज़न या अंकल, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आप बताइए कि उनका नाम, कि उनको आप फॉलो करते हैं या उनको आप थोड़ा सा सुनते भी हैं, या आपको गाइड किया उन्होंने? जैसे कि आप जानते हैं, आपके जानने वाले हैं, मेरे दोनों मामू ही मेरे, आई गेस मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। द वे दे डू थिंग्स, इट्स अमेजिंग, एंड दे बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग कि
it's inspiring, and I get to learn a lot from them, from my old elder Mamu Azhar Hussain Saab and my younger Mamu Nadeem Ali Saab of Avengers, जिनके साथ मैंने I've had the good luck of even working under him. अभी कोई 2 साल पहले आई के मोड टोरंटो, और वहीं पे कोई उनके साथ कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाई थी, एक आध डॉक्यूमेंट्री बनाई थी न्यूयॉर्क में. तो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैनर कि मुझे आई गेट टू लर्न फ्रॉम द ग्रेट्स. देखिए जी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में पाकिस्तान में अज़हर भाई का नाम बहुत बड़ा है, और माशाल्लाह नदीम अली साहब हमारे कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में भी वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स प्लेयर्स और म्यूज़िक बनाते हैं, उनका भी बहुत है. तो माशाल्लाह आप भी. तो आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब आप गिग करते हैं या कोई और चीज़ें करती हैं, तो आप किसको आप आइडल समझते हैं, कि कौन किसको समझते हैं कि आप उस ऐसा गाना चाहते हैं या ऐसा गाना गाएंगे आप? वही बात है कि आइडल्स पे तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो आपके फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो. आई ड्रॉ अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम लोकल एंड वेस्टर्न म्यूजिक. मुझे एड शीरन को तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ. मुझे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बयान का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है. उस तरह की ऑब्वियसली एक कोशिश रहती है कि उनसे इंस्पायर होके कोई साउंड क्रिएट की जाए, और इस तरह के काफ़ी यानी कि आर्टिस्ट वगैरह हैं बाहर भी और इधर भी. शहरियार, इससे पहले कि हम आपकी एक बहुत खूबसूरत गाना आपने वीडियो का बनाया, यहाँ वहाँ की बातें, वो हम दिखाते हैं, लेकिन इस गाने के बारे में बताइए कि कैसे ये ज़हन में आया, किसने लिखा और किसने वीडियो बनाई, आपके ज़हन में कैसे आया ये गाना बनाने के लिए? ये गाना जो है, इसका कंपोजिशन से लेके इसकी प्रोडक्शन सारी एक रात में हुई थी. ये बेसिकली मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है फजान फराज, हु डायरेक्टेड द वीडियो फॉर दिस. उसने एक असाइनमेंट थी उसकी, ही वांटेड टू मेक अ म्यूजिकल जी, मतलब ही वांटेड टू मेक अ लिटिल फिल्म पीस जो कि एक म्यूजिकल हो. और उसने मुझे बोला कि यार ये एक सिनेरियो है कि एक कपल है जो कि आपस में ना वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मगर वो कर नहीं पा रहे, तो उसके ऊपर कोई गाना मुझे लिख के दो. हम दोनों बैठे, इन 2 hours द सॉन्ग वाज रेडी, और देन वी कॉल्ड अप अ वेरी नाइस डियर फ्रेंड विकी हुसैन, जो कि सीनियर भी है हमारे कॉलेज में, और उनके पास गए, उनके पास रिकॉर्ड किया, और सॉन्ग वाज देयर. अगले दिन हमने ये हमारे कॉलेज में शूट हुआ है, और ये जो सारी ऑडियंस नजर आएगी. और अलीज़ा फातिमा कहाँ आ गई यहाँ पे? अलीज़ा फातिमा भी हमारी जूनियर है, वेरी टैलेंटेड गर्ल. उनकी भी आवाज़ आपने सुन ही लेंगे सारे इसमें, बहुत खूबसूरत है, और उन्होंने बड़ा साथ दिया इस गाने में. और इससे पहले कि हम और कुछ आपसे सुनेंगे भी एक आध गीत, लेकिन हमारे देखने वाले इस वक्त जो देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं और आपकी खूबसूरत आवाज़ भी सुन रहे हैं और आपको देख भी रहे हैं और आपकी तस्वीर के ज़रिए से, तो आइए हम सब मिलके इनका खूबसूरत ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इनसे इसी तरह बातचीत जारी रहेगी. So how was your performance? अच्छी थी. क्या नाम है यार उसका? It was good. अच्छा बना हुआ है. Thanks. So how was your day? It was fine, I guess. How was yours? That was good. यहाँ वहाँ की बातें हो गई, जो दिल में है ज़ुबां पे है नहीं. आवाज़ तेरी सुनने को अभी बैठी है, कल सुबह से हम यहीं. खफा हूँ, जायज़ गुस्सा तुम्हारा, पर मेरी मानो छोड़ो. कहाँ हूँ, अपने ही घर में हूँ, ऐसे जैसे मेहमान हूँ. सोचो लफ्ज़ नहीं निकलते हैं, कैसे ये मैं सब कहूँगी. यादों
बेबसी हो जाए हम न फिर से अजनबी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. जी नाज़रीन, इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं सात रंग विरसा, जो कि वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे हर इतवार को शाम 8 बजे आप देखते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हर हफ्ते एक नया मेहमान आपके लिए लेके आएँ, जो कि सिंगिंग के हवाले से, आर्टिस्ट के हवाले से, एक्टिंग के हवाले से, या अचीवर्स हों लाइफ में जिन्होंने अचीव किया है और कैसे किया है, उनकी बातचीत आपसे करवाते हैं। तो आज हमारे मेहमान जो हैं शहरियार अली, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त हैं मौजूद। उनकी खूबसूरत तस्वीर आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं और उनकी आवाज़ भी आप बहुत खूबसूरत जो सुन रहे हैं। बहुत सारे गीत उन्होंने गाए। शहरियार, आप ये बताइएगा कि एक शॉर्ट फिल्म में भी आप एक्टिंग भी की आपने? जी, रिसेंटली अभी कुछ शॉर्ट फिल्म तो की है। रिसेंटली जो सबसे आगे नुमाया होगी है सफ़रनामा, आमिर सही मेरे एक बड़े अच्छे सीनियर डायरेक्ट की है। और वो नस फेस्टिवल जो है, जो नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है ISPR में, इट वॉन सेकंड प्लेस ओवरऑल और कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस। इसका मतलब कि सिंगिंग के साथ साथ आपको एक्टिंग का भी शौक है? बहुत शौक है, कोशिश करता हूँ रोज यही कोशिश होती है कुछ नया सीखें और मजीद प्रूव करें अपने आप को। तो जी, ये भी एक कोशिश जारी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि आप यंग हैंडसम
हैं और इसी तरह हमारी दुआ आपके साथ रहेगी। ये बताएं कि एक कलाकार सीज़न में कुछ आपने गाया, आपसे गाना लाइव हमारे देखने वाले सुनना भी चाहेंगे, कलाकार सीज़न के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, कलाकार सेशंस सीज़न 1 है, वो बल्कि पूरा पहला सीज़न की जो तमाम वीडियो प्रोडक्शन थी वो मैंने हैंडल किया। आई डायरेक्टेड द फर्स्ट सीज़न और उसमें मेरा एक गाना भी था, तेरी अदा। इससे पहले कि हमारी और बातचीत हो, हमारे देखने वाले एक खूबसूरत आपकी लाइव सिंगिंग भी सुनना चाहेंगे, तो आप गुजारिश मैं करता हूँ आपसे कि हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को आप तेरी अदा जो गाना आपका थोड़ा सा गुनगुना के सुना दें प्लीज़। चलिए, ज़रूर ज़रूर। तेरी हंसी जिंदगी में है मेरी, तेरी कमी मुझे तू जाओ वहीं जहाँ पे हो तेरे सिवा कोई नहीं। मुझे न देखो मेरे साथ इस समय में, जाने जा क्यों ऐसा समा है तेरे मेरे क्या दरमिया है। जाने जा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ही सुरीली आवाज़ है आपकी माशाल्लाह। और दुआ हमारी कि इसी तरह आप कामयाबी के साथ गाते रहें और हमारे सब देखने वालों को और दुनिया भर में अपना नाम रोशन करें। आमीन, थैंक यू सो मच। अब ये बताइएगा कि ये तेरी अदा गाना जो है ये किसने लिखा और किस तरह आपके जहन में आया इसको बनाने के लिए? ये मैंने लिखा और जो मेरा प्रोसेस जो होता है इस बेसिकली, इसका मतलब है आप राइटर भी हैं? जी, मैं अपने गाने खुद ही कंपोज करता हूँ, खुद ही लिखता हूँ। म्यूजिक प्रोडक्शन में मेरा इतना हाथ नहीं होता, मगर जहाँ तक गाने को जो मेलोडी कंपोज करना है और उसके जो लिरिक्स हैं वो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं खुद ही लिखूं, या फिर अगर कोई साथ कोलैबोरेटर हो तो तब भी अच्छा ही होता है। शायद अपनी लाइफ में आप जो कि कामयाबी के साथ आप सिंगर बन रहे हैं या इस तरह के काम कर रहे हैं, किसी का थैंक यू करना चाहेंगे आप, या किसी को आप एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप अप्रिशिएट करते हैं? लिस्ट तो अनएंडिंग है ऑनेस्टली, क्योंकि वही बात है कि आप जिंदगी में जो भी करते हैं इट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द पीपल दैट यू हैव इंटरैक्टेड विद, गुड एंड बैड। आई मीन लाइक आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई जिसने मेरे साथ अच्छा किया है उसी का मैं शुक्र अदा करूं। लाइक इवन अगर किसी ने कभी आपके साथ गलत भी किया है तो बिकॉज ऑफ दैट हैपनिंग इट लेड यू टू वेयर यू आर टुडे। शायद ये बात है ना कि जब तक आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता तो आप करेक्शन नहीं कर सकते। ऐसा ही है बिल्कुल। नॉट इवन क्रिटिसिज्म, इवन लाइक फेलियर्स जो आपकी जिंदगी में होते हैं वो ही आपको इतना सिखा देते हैं। और अगर आपने वो कभी फेलियर टेस्ट नहीं किया तो फिर आपको ना वो सक्सेस का टेस्ट आएगा व्हेन इट कम्स, और ना ही वो आपको सीखने पे मजबूर करेगा। तो द ऑब्वियस मेंशंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरे पेरेंट्स हैंड्स डाउन, जितनी इन दोनों ने मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है बहुत सब आपके म्यूजिक और सिंगिंग से वो आपके साथ बिल्कुल आप साथ हैं कि वो सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्नॉलेज हाउ मच दे सपोर्ट मी इन एवरी वे पॉसिबल। और ऑनेस्टली नॉट इवन जस्ट म्यूजिक और फिल्म, जस्ट जनरली इन लाइफ, लाइक आई फील वेरी लकी टू हैव सच अमेजिंग पेरेंट्स हु, मतलब आई एम एट लॉस फॉर वर्ड्स। चले गाने वाने की शायद गाने की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी आप ये बताइए कि अगर किसी ने आपके गाने सुनने हो
या आपको कहीं देखना हो गाने के लिए तो वो कोई ऐसा लिंक है या कोई ऐसी बातें फेसबुक पे या कहीं और हैंडल है कोई ऐसा? जी मेनली मैं इंस्टाग्राम पे यू कैन फाइंड मी Ali_Sharyar, दैट्स Ali ALI_SHERYAR। बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताएं कि आपको पाकिस्तान, क्योंकि आप खूबसूरत मुल्क में रहते हैं और यहाँ पे चटपटे खाने में क्या पसंद है आपको? सब कुछ ही जो खाने में यानी कि दोस्तों के साथ बैठ के टिक्का कबाब हर चीज़ ही चलता है ना वहाँ पे तो? हर चीज आई लव टू ईट। मेरी अच्छा एक जो सबसे ज्यादा मेरा जो शौक होती है, मैं होता लाहौर में हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ NCA में, तो हम एवरी अदर वीक मेरा शौक होता है कि मैं और मेरे जो दोस्त हैं हम जाए आरिफ चिटखारा। सुना होगा आपने? जी जी। आरिफ चिटखारा का तवा पीस, उनका कीमा, मैं कहता हूँ कैन नॉट लिव विदाउट इट। दूसरी बात ये है कि आप कुछ खुद भी पका सकते हैं कि नहीं? खुद मैं अपना सुबह का मिल्क शेक और जो अंडे हैं वो कर लेता हूँ, और आई एम वेरी प्राउड कि मैं वो करता हूँ। मेरी कोशिश है आई शुड लर्न टू कुक, एंड दैट इज समथिंग जो कि मेरा एक गोल है कि आई वांट टू लर्न टू। और मैं मामा को कहता भी रहता हूँ कि मुझे सिखाएं, और आई गेस वो भाईजान ना ही सीखे, क्योंकि अभी आप सिंगल है, जब शादी होगी तो बेगम सब आपसे ही पकवाएंगी फिर। आई डोंट माइंड दैट, अच्छा है, बल्कि जितना दोनों साथ करें तो अच्छा है। खाने पीने ये तो कनेडियन लोगों की तरह बात कर रहे हैं। अब कनाडा में ऐसा होता है? आई फील लाइक इट्स अ गुड थिंग अगर यानी कि सब साथ में काम करें पीस एंड हार्मनी में, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आखिर में बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आप वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे आए और सात रंग विरसा के एक मेहमान बने, और मैं आपको बहुत सारी दुआएं देता हूँ। नदीम अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एवेंजर्स ग्रुप के जो टोरंटो में हैं, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ पे एक्नॉलेज किया, आपको यहाँ पे लाने के लिए कहा, और बहुत सारी मुबारकबाद आपको। आप अच्छा गाते हैं और अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने फैंस को और या फिर आपने अपने ज़हन से हमारे देखने वालों के लिए पैगाम कोई ऐसा हो तो बताइएगा। फैंस, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। वैसे बहुत जितने भी दोस्त यार सुनने वाले वॉइस ऑफ टोरंटो के जो देखने वाले हैं, सबको पहले तो मैं थैंक यू ऑल सो मच for supporting, for watching, for listening. Thank you to Voice of Toronto for having me, and just a big thank you to everyone who's been a part of this journey, who is still a part of this ongoing journey. Or I hope I can do what I do best, and I can make everyone proud of the things that I do. मुझे ये बताएं शरिया, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ कि भी हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे फिर ज़िंदगी में, कि आप जो सिंगर बनना चाहते हैं, आप जैसे यंग टैलेंट पाकिस्तान में, उनके लिए पैगाम कोई ऐसा है कि वो क्या करें ज़िंदगी में कि वो कामयाब एक सिंगर बन सकें? ये मैं किसी को क्या ही बताऊं, मैं तो खुद ये ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई बता नहीं, दे। आप क्योंकि माशाल्लाह देखिए आप माशाल्लाह अच्छे गाने गा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो कौन सी पॉजिटिव चीज़ ऐसी होगी आप जो अपने साथ कर रहे हैं तो दूसरों को बता के ऐसा करें तो ऐसा आप कर सकते हैं या बन सकते हैं? I honestly feel कि ओरिजिनलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब बेनिफिट कर सकते हैं, और I mean obviously we all take inspiration from other people's work, from people who we admire, मगर जब तक आप अपनी ओरिजिनल कहानियाँ नहीं सुनाएंगे ना, तब तक फ़ायदा नहीं है वो कहानी सुनाने का। स्टोरी टेलिंग का मकसद ही है कि अपनी कहानी सुनाना, अपने आसपास जो आपके चल रहा है उसकी कहानी सुनाना, अपने ज़मीन की कहानी सुनाना। तो आई बिलीव कि वी रियली नीड टू try and tell our own stories and be original and just be real. We shouldn't try to fake it and copy people who we are not like. Exactly. यही मेरा कहने का मकसद यही होता है कि आप जो आप खुद हैं उसको ज़ाहिर लोगों के सामने लेके आएँ कि आप कैसा गाना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। ये नहीं कि किसी की कॉपी करें और कोशिश करें वो बनने के लिए कि जो आप नहीं बन सकते। ऐसा ही है।
शहरियार, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पूरी टीम टोरंटो में नदीम अली की तरफ से, अपनी तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं और बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। तो इंशाल्लाह आपसे फिर थैंक बात यू सो होगी। मच, बहुत शुक्रिया सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफ़िज़। बिफोर आई गो, मैं बस एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि मेरा एक नया सिंगल आ रहा है। जी, मैं सॉरी, आपने कहा भी था और मुझे याद भी है कि आप ईद पे भी कोई गाना रिलीज़ कर रहे हैं, सॉन्ग आपका कोई ईद के अराउंड मे बी 4th 5th डे समथिंग, वो हम रिलीज डेट तो प्रॉपर अनाउंस करेंगे, बट इंशाल्लाह नया सिंगल है, उसके साथ म्यूजिक वीडियो भी आएगी और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब तकरीबन काफ़ी टाइम से उस गाने पे काम हो रहा है एंड आई फील लाइक पीपल विल रियली एंजॉय इट एंड रेजोनेट विद इट। तो शहरियार, हम सब ये भी जानना चाहते हैं कि ये गाना जो आप कर रहे हैं ईद पे, ये आप ही का कंपोज किया, आपका लिखा हुआ, हर चीज़ आपकी है इसमें? जी, ये मैं हूँ, ये मैं साथ शाहजेब अहमद खान, एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उनको फीचर कर रहा हूँ। ही डिड द म्यूजिक फॉर इट। तो मैंने बाकी मेलोडी मेरी कंपोजिशन है और लिरिक्स मेरे हैं, तो बस बहुत एक्साइटमेंट है इसके लिए। I wish you all the best for the new song and next journey to your life. Thank you so much, and I wish you all the best, and thank you once again for having me. It's been a pleasure. You're welcome. Thank you जी, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आपने शहरियार अली को पाकिस्तान से देखा और सुना। यंग टैलेंट, हमारी कोशिश होती है कि टैलेंट जो कि पाकिस्तान में हो, दुनिया में कहीं भी हो, ख़ासकर जो अपनी लैंग्वेज में पंजाबी, उर्दू इसमें गाते हैं या सुनते हैं। आपने जैसे कि पिछले वीक मैंने यहाँ पे दो माँ बेटी को लेके आया था जो कि तामिल गाती हैं, उर्दू भी गाती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंगर ऐसे यहाँ पे टोरंटो भी मौजूद हैं, उनको भी हम लाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी कोई ना कोई ऐसे सिंगर या कोई ऐसे आर्टिस्ट जो कि ज़िंदगी में अचीव कर चुके हैं और अचीव कर रहे हैं, उनको लेकर आए आपके लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक एक फिर नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।